नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की हिंदी का ब्रज कोर्स। ठीक है, तो इस ब्रज कोर्स में जो भी दिया गया है ये शुरुआत ही है। तो इस प्रकार से हमें हिंदी सीखनी है। किस प्रकार से सीखनी, क्या क्या रहेगा, तो इस प्रकार से इसमें दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए, इस प्रकार से कोई एक कहानी कथा लिखी रहती है, उसको हमें अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और एक बार हम पढ़ लेते हैं तो उनके प्रश्नों के उत्तर भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इसमें लिखा है कि अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम। तो जो अब्राहम लिंकन लिख रहा है, किसको? पुत्र के शिक्षक के नाम से एक पत्र लिख रहा है। वो सारी चीज़ें उन्होंने क्या लिखी हैं लेखक ने, तो यहाँ पे दी गई हैं, इनको पढ़िए। देखिए लिखा है कि हे शिक्षक, मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि ना तो हर व्यक्ति सही होता है और ना ही होता है सच्चा। ये कह रहे हैं कि ना कोई व्यक्ति सही होता है और ना ही सच्चा होता है, किंतु तुम्हें सिखाना होगा कि कौन बुरा है और कौन अच्छा। तो इस प्रकार से वो अपने पत्र में लिख रहा है, किसको? शिक्षक के लिए। तो यहाँ देखिए, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रेरणा भी होते हैं और स्वार्थी राजनीतिज्ञों के साथ साथ समर्पित नेता भी होते हैं। दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं और हर विरूपता के साथ सुंदर चित्र भी होते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छी लाइनें लिख रहा है कवि यहाँ पे। तो देखें आगे, देखिए लेखक क्या लिखता है। समय भले ही लग जाए, पर यदि सिखा सको तो उसे सिखाना कि पाए हुए 5 से अधिक मूल्यवान हैं स्वयं एक कमाना। यदि मान लो, वो कह रहा है कि इस प्रकार से 5 से अधिक ये मूल्यवान हैं, तो स्वयं को इस प्रकार से सिखाना कि पाई गई हार को कैसे झेलें, उसे यह भी सिखाना और साथ ही सिखाना जीत की खुशियां मनाना। यदि जीत होती है तो किस प्रकार से खुशी मनाई जाती है। यदि हो सके, कह रहा है कि यदि हो सके तो उसे ईर्ष्या या द्वेष से परे हटाना और जीवन में छिपी मौन मुस्कान का पाठ पढ़ाना। जितनी जल्दी हो सके उसे जानने देना, क्या? कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं कमजोर होता है, यह भयभीत व चिंतित है क्योंकि उसके मन में स्वयं चोर होता है। तो इस प्रकार के शब्द हैं। देखिए आगे, यहाँ देखिए कवि ने बहुत अच्छा लिखा है कि उसे दिखा सको तो दिखाना, किताबों में छिपा खजाना। क्या? उसे दिखा सको क्या? तो दिखाना कि किताबों में छिपा खजाना। किताबों में सब कुछ छिपा हुआ है। जो बच्चे पढ़ते हैं, यदि पढ़ लेते हैं तो सारी चीज़ें जो हैं वो सभी किताबों में दी गई हैं। और उसे वक्त देना चिंता करने के लिए कि आकाश के परे उड़ते पंछियों का आह्लाद, सूर्य के प्रकाश में मधुमक्खियों का निनाद और हरी भरी पहाड़ियों से झांकते फूलों का संवाद कितना विलक्षण होता है, अविस्मरणीय, अगाध होता है। उसे यह भी सिखाना कि धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है। यदि धोखे से सफलता पाने से अच्छा होता, धोखे में मान लो सफलता मिल गई, हमने मेहनत की नहीं है, तो उससे अच्छा तो होता है कि असफल हो जाना। और अपने विचारों पर भरोसा रखना अधिक विश्वसनीय है। जो अपने विचार होते हैं बस उन्हीं को सही मानेंगे, चाहे अन्य सभी उनको गलत ठहराएं, परंतु स्वयं पर अपनी आस्था बनी रहे, यह विचारणीय है। इस प्रकार के वो शब्द लिख रहा है और कह रहा है कि यह भी सिखाना कि सदैव के सदैव हो, किंतु कठोर के साथ हो और लकीर का फकीर बनकर उस भीड़ के पीछे ना भागे जो करती हो निरर्थक शोर। ठीक है, तो इस प्रकार से सदैव के सदैव होना चाहिए। उसे यह भी सिखाना कि वह सबकी सुनते हुए अपने मन की भी सुन सके, हर तथ्य को सत्य की कसौटी पर कसकर उसको गुन सके। यदि सिखा सको तो सिखाना कि वह दुख में भी मुस्कुरा सके, घनी वेदना से आहत हो पर खुशी के गीत गा सके। उसे यह भी सिखाना कि आंसू बहते हों तो उन्हें बहने दें, इसमें कोई शर्म नहीं, कोई कुछ भी कहता हो तो कहने दें। यह भी उसे सिखाना। और देखिए क्या लिखा है, उसे सिखाना
वह सनकियों की कनकियों से हंसकर टाल सके पर अत्यंत मृदभाषी से बचने का ख्याल रखे। वह अपने बाहुबल और बुद्धि बल का अधिकतम मोल पहचान पाए, परंतु अपने हृदय व आत्मा की बोली न लगवाए। वह भीड़ के शोर में भी अपने कान बंद कर सके और स्वतः की अंतरात्मा की सही आवाज सुन सके, सच के लिए लड़ सके और सच के लिए अड़ सके। उसे सहानुभूति से यह भी समझाना, पर प्यार के अतिरेक से मत बहाना, क्योंकि तप तप कर ही लोहा खरा बनता है और ताप पाकर ही सोना निखरता है, यह भी बताना। ठीक, यहाँ देखिए उसने अंत में लिखा है कि उसे साहस देना ताकि वक्त पड़ने पर अधीर बने, और सहनशील बनाना ताकि वह वीर बने। उसे सिखाना कि वह स्वयं पर असीम विश्वास करे ताकि समस्त मानव जाति पर भरोसा व आस धरे। यह एक बड़ा सा लंबा चौड़ा अनुरोध है, किससे? शिक्षक से, पर तुम कर सकते हो क्या इसका तुम्हें बोध है? मेरे और तुम्हारे दोनों के साथ उसका रिश्ता है। सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। तो इस प्रकार से उसने किसके नाम से पत्र लिखा? अपने पुत्र के शिक्षक के नाम ये पूरा पत्र लिखा गया है। देखिए इसके प्रश्न किस प्रकार से आए हैं, यहाँ देखें। तो यहाँ देखें जो कारपत्रक एक दिया गया है, सबसे पहले तो यही है कि श्रुत लेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। ठीक है, इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उन सभी को हमें एक बार जरूर देख लेना है इस प्रकार से छांट करके, ताकि शिक्षक कभी भी बोलते हैं तो हमसे ये बनना चाहिए। जैसे आदर्श, प्रेरणा, विरूपता, मुस्कान, सम्माननीय, सफलता, कसौटी, अंतरात्मा, निखरता, फरिश्ता, बुद्धि बल, इस प्रकार के कठिन शब्द इसे में आए थे, तो वो हमने यहाँ से लिखे हैं। आप भी इन्हीं को लिख लें और इनको एक दो बार अच्छे से पढ़ लें। ठीक, आगे देखें। यहाँ देखिए कारपत्रक 2 दिया गया है और उसमें दिया है कि शब्दों के अर्थ सहित वाक्य बनाइए। अर्थ भी बताना है और वाक्य भी बनाना है। तो हमें प्रत्येक इसमें जो हमें ये दिया गया है, अनुच्छेद दिए गए हैं या जो लोक कथाएँ दी गई हैं, तो उन सभी में हमें इस प्रकार के शब्द दिए होते हैं। उन शब्दों का वाक्यों में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, उनका क्या अर्थ होता है, यह हमें अच्छे से इस जो हमारी ये बुक दी गई है ब्रज कोर्स की, उसमें यही समझाया गया है। तो हमें यह बनना चाहिए। यहाँ देखिए ये शब्द दिए गए हैं कि मृदभाषी यानी होता है मीठा वाणी बोलने वाला। हमें सदैव मृदभाषी होना चाहिए, यानी मीठी वाणी बोलना चाहिए। सम्माननीय, सम्मान के योग्य, मेरे शिक्षक एक सम्माननीय व्यक्ति हैं, इस प्रकार से इसका वाक्य बनेगा। अविस्मरणीय, ना भूलने योग्य, अविस्मरणीय, जो भूलते नहीं है उसको अविस्मरणीय बोलते हैं। तो शिमला में मैंने अविस्मरणीय दृश्य देखे कि कभी यह भूले नहीं जा सकते। ठीक है ना, अविस्मरणीय दृश्य देखे। फरिश्ता, भगवान का दूत। फरिश्ता, हर एक बच्चा फरिश्ता होता है क्योंकि यह भगवान की देन है। ठीक है ना। अगाध, बहुत अधिक, इसको बोलते हैं अगाध, बहुत अधिक। मुझे ईश्वर में अगाध श्रद्धा है। अगाध माने बहुत अधिक श्रद्धा है। सहानुभूति, दया की भावना, इसको बोलते हैं सहानुभूति। ऐसे शब्दों को हमें जरूर याद रखना है और इनको बार बार पढ़ना है। दया की भावना, हमें दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। कनखियों, आँख की कोरों से, इनको बोलते हैं कनखियों। हमें कुछ बातें कनखियों से ही लौटा देनी चाहिए। इशारों में कहते हैं ना, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाहुबल, भुजाओं का बल, विजेता पहलवान में बहुत बाहुबल है। जो पहलवान जीतते हैं उनकी भुजाओं में बल होता है। अंतरात्मा, मन की आवाज़, हमें अपनी अंतरात्मा की बात माननी चाहिए। सनकियों, यानी बात बात में गुस्सा, सनकी होते ना, तो सना की माँ से सदैव दूर रहना चाहिए। जो सनकी होते हैं उनको वहाँ से दूर रहना चाहिए। ठीक है ना। सनकियों से, ये गलत लिखा, सनकियों से सदैव दूर रहना चाहिए। ये यहाँ पे लिख लीजिए, सनकियों, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसको काट दीजिए और यही शब्द लिखना है सनकियों, सनकियों से। हमें लिख लीजिए, हमें सनकियों से सदैव दूर रहना चाहिए। हमें भी लिख लो आगे, हमें सनकियों से दूर रहना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कारपत्रक 3 दिया गया है, इसमें दिया है कि नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार
अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो यहाँ देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को हमें आगे करके लिखना है। जिस प्रकार से पत्र की ये हम कविता कहानी पढ़ के आ रहे हैं, वैसे ही इसमें दिया गया है। ये औपचारिक पत्र है, उसका हमें प्रारूप दिया गया है, इसमें हम भरना है। तो सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है। तो यहाँ देखो किस प्रकार से लिखना है। तो हम पता इस प्रकार से लिख देते हैं। कोई भी जो हमारा गांव होता है जहाँ हम पत्र भेजते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जबलपुर मध्य प्रदेश, दिनांक लिख दी यहाँ पे, ठीक है। और संबोधन के लिए लिख देते हैं प्रिय मित्र, जो भी होता है, छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो अपन उस प्रकार से इनका अभिवादन करते हुए लिखते हैं। और यहाँ अभिवादन लिखते हैं कि भाई नमस्ते, ठीक है ना। और यह संदेश पूरा जो हमें इनके प्रति लिखना है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि अनुज कैसे हो, आज से 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बार इस बार मैं जो है साथ में जन्मदिन नहीं मना पाऊंगा। और लिख देंगे कि भाई तुम्हारा मित्र, पत्र लिखने वाला कौन है, मैं श्याम, ठीक। इस प्रकार से पत्र की भाषा लिखी जाती है। तो यह भी हमें सीखना है कि किस प्रकार से हम पत्र लिखेंगे, ठीक। आगे चलिए, यहाँ देखिए कारपत्रक जो 4 दिया गया है, इसमें जो चिन्ह हैं, निम्नांकित चिन्हों का उनके सामने लिख करके वाक्यों में उनका प्रयोग करके बताना है कि किस प्रकार से कौन सा चिन्ह कहाँ लगाया जाता है। जैसे ये था, ये कौन सा चिन्ह था, इसका नाम है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये कहलाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या कहाँ लगाते हैं इसको, क्या तुम कल स्कूल गए थे, देखो इस प्रकार से इसको लगा देते हैं। और ये चिन्ह लगा हुआ है, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह है। और ये एकदम इस प्रकार से जब कोई बात होती है तो वहाँ लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अरे यह कैसे हो गया, एक दुख भरी भावना या एक आश्चर्य जो होता है उसके लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम, पूरा विराम नहीं रहता है, इसको अर्ध विराम, ऊपर बिंदी और नीचे विराम का चिन्ह लगा रहता है, इसको बोलते हैं अर्ध विराम। तो ये कहलाता है अर्ध विराम। और ये कहाँ लगाया जाएगा, जैसे राम तुम किताब पढ़ो, कॉपी में लिखो, एक बात पूरी नहीं होती है और उसको द्वारा से इस प्रकार से लिखते हैं। अल्प विराम, मैंने बताया था कि अल्प विराम कहाँ लगाते हैं, ये कामा रहता है, इसको कामा बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको अल्प विराम हिंदी में बोला जाता है। तो यह जैसे 2 व्यक्ति हैं तो उनके बीच में, जैसे कविता मोना स्कूल जा रही हैं, ठीक है, इस प्रकार से इनका उपयोग करना है। यहाँ देखो एक लाइन रहती है, इसको संयोजक बोलते हैं। तो यहाँ कहाँ कहाँ पे लगेगा ये, जैसे देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता भाई बहन, इस प्रकार के शब्द आएंगे इसमें। और ये रहते हैं इन्वर्टेड कामाज, इस तरफ से और अंत में भी दोनों। इनका उपयोग कहाँ होता है, जैसे यहाँ आराम हराम है, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं उनको इन्वर्टेड कामाज में रखा जाता है, जो मुख्य शब्द होते हैं उनके लिए, ठीक। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह लगा करके वाक्य पुनः लिखिए। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में कहाँ कौन सा चिन्ह लगना था वो चिन्ह हमें लगाना है। देखिए यहाँ पे ये वाक्य आया है कि क्या ये आपका कुत्ता है, कौन सा यहाँ पे चिन्ह लगेगा। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या, कैसे, कब, कौन, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें लगा दिया। और देखो यहाँ पे, अरे तुम जा रहे हो, तो अरे कौन सा चिन्ह आएगा यहाँ पे, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये इस चिन्ह का यहाँ पे उपयोग करना है। और अरे के बाद ये चिन्ह आ जाएगा, अरे तुम जा रहे हो। मेरी टोकरी में आम केला सेव आदि फल हैं, आम केला सेव कौन से काम आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्पविराम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अल्पविराम लगा देना है। आगे चलिए, उसे यह भी सिखाना धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है। तो यहाँ देखिए कौन सा कामा आएगा, कामा का निशान आना है यहाँ पे, कहाँ पे, उसे यह भी सिखाना, यहाँ अल्पविराम लगाएंगे, धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है, तो यहाँ अल्पविराम का चिन्ह लगा देना है। दुश्मनों के साथ मित्र भी होते हैं, दुश्मनों के साथ साथ साथ, तो साथ साथ देखिए यहाँ पे साथ साथ इस प्रकार से लिखा जाएगा, जो हमने यहाँ पे लास्ट में देखा था चिन्ह, वह इस प्रकार से रहता है, डैश सा लगा देते हैं और उसके बाद में साथ साथ यानी 2 लिख करके कि 2 बार है ये, और मित्र भी होते हैं। साथ साथ जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी 2 बार जो शब्द आते हैं उनके लिए इस 2 का उपयोग करते हैं और ये चिन्ह लगा दिया जाता है। सच मानो, यहाँ पे अल्पविराम है, मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है,
फिर से इसी चिन्ह का यहाँ पे उपयोग होगा। ये देखिए यहाँ पे प्यारा सा यहाँ इन्होंने लगा दिया है, इसके बाद में नन्हा सा, इन दोनों के बीच में भी इसी चिन्ह का उपयोग हमें करना है। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए कारपत्रक जो 5 दिया गया है, इसमें है कि रिक्त स्थान में सही शब्द चुन करके लिखिए। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में कुछ शब्द लिखे गए। ये शब्द जो हैं, इन्हीं शब्दों से हमें यहाँ के रिक्त स्थान भरना है, खाली स्थान भरना है। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से आप भर लें। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं। दूसरा, दुश्मनों के साथ मित्र भी होते हैं, तो दुश्मन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। हर विरूपता के साथ सुंदरता भी होती है। हर हार के साथ जीत की खुशियाँ मनाना। धोखे से सफलता पाने से असफल होना। ठीक है ना, सम्माननीय है। बुरा है कौन और अच्छा है कौन। ठीक, इस प्रकार के इन शब्दों का प्रयोग करके हमें यहाँ पे खाली स्थान किस प्रकार से भरे जाते हैं, यह भी जो इस पुस्तक में आया था पाठ, उसी के अनुसार इसमें भरना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए और भी हमें ये कार्यपत्रक दिया गया है। यहाँ मिलते जुलते अर्थ के युग्म बनाइए। युग्म यानी होते हैं जोड़े। युग्म यानी जोड़े, यानी हमें जोड़ी बनाना है। ठीक है ना, यहाँ पे एक दूसरे से मिलान करना है कि कौन किसके साथ में शब्द आएगा। तो यहाँ देखो, पहला है चुप चाप, ये इसके साथ आएगा। लंबा चौड़ा, ये आ गया। ठीक ठाक, ये इस प्रकार के शब्द हैं। ये दुख सुख, आस पास, ठीक है ना, उछल कूद, तन और बदन, ये खेती बाड़ी, जैसे तैसे, ये शब्द आते हैं। तो इस प्रकार से हमें इनके जोड़े बनाना भी सीखना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए कारपत्रक साथ दिया गया है और बिल्कुल इसमें स्पष्ट कुछ नहीं दिया, सीधा लिखा है कि अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए। तो आपको पत्र किस प्रकार से लिखना है, अपने मित्र को पत्र, अपने किसी भी साथी को पत्र लिखना है तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। यहाँ पे देखिए डॉक्टर श्याम मिश्रा, अपना मित्र है, डॉक्टर हो गया है, कुछ भी इस प्रकार से। जबलपुर, यहाँ दिनांक लिख देंगे जो भी तारीख होगी, और यहाँ लिखेंगे प्रिय मित्र और फिर लिख देंगे नमस्ते। ठीक, इस प्रकार से। और यहाँ उसका विवरण लिखना है, जो वो स्थान उसने पाया है कि ये कोई भी जो बात होती है इस प्रकार से लिखी जाती है। तो यहाँ किसके लिए एक बधाई पत्र है, क्योंकि वह प्रथम स्थान उसने ग्रहण किया है। तो हम लिखेंगे यहाँ कि आज सुबह अखबार में मैंने तुम्हारा नाम प्रवीण सूची में देखा। तुम्हें प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बहुत बहुत बधाई। तुम जीवन में आगे भी इसी तरह सफलता प्राप्त करते रहो। ये तुम्हारा मित्र अनुराग। इस प्रकार से पत्र की भाषा लिखी जाती है। तो इस प्रकार से हमें लिखना सीखना है। ठीक है, तो आज इतना ही। आगे और भी इसी प्रकार के कार्यपत्रक दिए गए हैं, लोक कथाएं दी गई हैं, उनको पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से देना है, ठीक है ना, तो वो अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और आगे देखने के लिए आप जो ये चैनल रहता है इसको सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करते जाइए। देखिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता है तो ये रेड से दिखता रहता है, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखिए ये जो लाइक का चिन्ह है, यहाँ ये लाइक का चिन्ह रहता है, इसको भी आप क्लिक करके वीडियो को पसंद आती है तो उसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए ऐसे ये मैंने इसको जो है लाइक किया तो देखिए ये इस प्रकार से सिंबल दिखने लगता है, और सब्सक्राइब करके रखते हैं तो ये चैनल का ये सब्सक्राइब जो लिखा है इस प्रकार से दिखता है, और बेल आइकन जो घंटी रहती है इस प्रकार से यहाँ घंटी आती है, इसको भी क्लिक कर लें तो जो नोटिफिकेशन होते हैं, जो इस वीडियो की सूचना होती है वो आपको सबसे पहले आप जैसे मोबाइल खोलते हैं तो उस पर आपको मिल जाती है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।